अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो निहायत रहम करने वाला और बड़ा मेहरबान है। सूरत अल-नहमिल का आज तर्जुमा हम पढ़ेंगे आयत नंबर 35 से। और बेशक मैं इनकी तरफ कोई हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कासिद क्या जवाब लेकर लौटते हैं। चनाचे जब कासिद सुलेमान के पास पहुँचा तो सुलेमान ने कहा, क्या तुम माल के साथ मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे अल्लाह ने जो दिया है वो इससे बहुत बेहतर है जो इसने तुम्हें दिया है, बल्कि तुम खुद ही अपने हदिये के साथ खुश रहो। तुम इनकी तरफ लौट जा। अब हम ज़रूर इन पर ऐसे लश्करों से चढ़ाई करेंगे कि इन तुम्हारे लोगों में इनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत ना होगी, और हम ज़रूर उन्हें ज़लील करके वहाँ से निकाल देंगे और वो ख्वार होंगे। इस सुलेमान ने कहा, ए सरदार, तुम में से कौन है जो इनके मेरे पास मुता होकर आने से पहले इस बल्कीस का तख्त मेरे पास लेकर आए? जिनों में से एक दीऊ ताकतवर जिन ने कहा, वो मैं आपको ला देता हूँ, इससे पहले कि आप अपनी जगह से उठें, और बिलाशुबा मैं इसकी ताकत रखता हूँ, अमानतदार भी हूँ। इसने कहा, जिसके पास किताब का इल्म था कि आपकी पलक झपकने से भी पहले वो तख्त मैं आपको ला देता हूँ। फिर जब सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा तो कहा, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि क्या मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। और जो कोई शुक्र करे तो बस वो अपने ही लिए शुक्र करता है, जो कोई शुक्र करे तो वो बस अपने ही लिए शुक्र करता है, और जो कोई नाशुक्री करे तो बिलाशुबा मेरा रब बड़ा बेपरवाह निहायत फ़याज़ है। सुलेमान ने कहा, तुम इसके लिए इसके तख्त की शक्ल बदल दो, हम देखते हैं आया वो रुक पाती है या वो इन लोगों में से है जो रह नहीं पाते। फिर जब वो आई तो कहा गया, क्या तेरा तख्त ऐसा ही है? वो बोली, गोया कि ये वही है, और हमें इससे पहले ही इल्म हो चुका था और हम ताबेदार बन गए थे। और उसे इबादत इलाही से इस चीज़ ने रोक रखा था जिसकी वो अल्लाह के सिवा इबादत करती थी, क्योंकि वो काफिर कौम में से थी। इससे कहा गया, तू महल में दाखिल हो जा। फिर जब उसने इसको देखा तो उसे गहरा पानी समझा और अपनी दोनों पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। सुलेमान ने कहा, बिलाशुबा ये तो शीशों से जड़ा साफ महल है। इसने कहा, ऐ मेरे रब, बेशक अब तक सूरज की इबादत करके मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, और अब मैं सुलेमान के साथ रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार हो गई हूँ। और बिलाशुबा हमने समूद की तरफ इनके भाई सालिया को भेजा कि अल्लाह की इबादत करो, तो इस वक्त वो लोग दो फरीक मोमिन और काफिर होकर झगड़ने लगे। सालिहा ने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम भलाई रहमत से पहले बुराई अजाब क्यों जल्दी तलब करते हो? तुम अल्लाह से मफ़रत क्यों नहीं तलब करते ताकि तुम पर रहम किया जाए? उन्होंने कहा, हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को मनूस समझते हैं। सालिया ने कहा, तुम्हारी नजासत वो मुसीबत तो अल्लाह के पास इसके इख्तियार में है, बल्कि तुम लोग तो आजमाए जा रहे हो, और इस शहर में
नौसगाने थे, वो ज़मीन पर फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने कहा, तुम आपस में अल्लाह की कसम खाओ कि हम ज़रूर सालेहा और इसकी अहला खाना पर शब खून मारेंगे। फिर हम इनके वारिस से कहेंगे कि हम इसके घर वालों की हलाकत के वक्त मौजूद न थे और बिलाशुबा हम सच्चे हैं। और उन्होंने एक चाल चली और हमने भी तदबीर की और वो शऊर भी नहीं रखते थे। फिर आप देखें इनकी चाल का अंजाम क्या हुआ। बिलाशुबा हमने इन नौसरगानियों को और इनके सब कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। चनाचे ये है इनके घर खाली उजड़े और वैरान पड़े हुए इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया। बिलाशुबा इसमें निशान इबरत है इन लोगों के लिए जो जानते नहीं। और हमने इन्हें निजात दी जो ईमान लाए और वो अल्लाह से डरते हैं। और याद करें लूत को जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम बेहयाई बदकारी करते हो जबकि तुम देखते हो कि ये बेहयाई है। क्या तुम शहवत रानी के लिए अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो, बल्कि तुम तो नादान लोग हो। फिर इसकी कौम का इसके सिवा कोई जवाब न था कि उन्होंने कहा, आल लूत को अपनी बस्ती से निकाल दो, क्योंकि ये लोग तो बड़े पाक साफ बनते हैं। फिर हमने उसे और इसकी अहला खाना को निजात दी, सिवाय इसकी बीवी के। हमने फैसला कर दिया था कि वो पीछे रहने वालों में से होगी। और हमने इन पर पत्थरों की सख्त बारिश बरसाई तो डर गए। लोगों पर पत्थरों की बदतरीन बारिश बरसाई गई थी। ऐ नबी कह दीजिए, हम्द अल्लाह ही के लिए है, तमाम हम्द अल्लाह ही के लिए है और इसके इन बंदों पर सलाम है जिन्हें इसने चुन लिया। क्या अल्लाह बेहतर है या वो जिन्हें लोग शरीक ठहराते हैं। अल्लाह माफ़ी देवे। बेहतर तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है, बाकी तो सब ऐसे ही है। चलो, हर किसी का अपना अपना मज़हब। और आप सब मुझे देखते हो, मुझे पसंद करते हो। और अब जो कल एक बंदे ने मुझे कहा कि बल्कि भाई ने कहा कि मैं आपका वो क्या कहते हैं उसको, मुझे नहीं पता, अच्छा वो पूरा कर दूंगा, तो आपकी मेहरबानी। चलें आप देखते हैं कि आप कितने दिन में पूरा करते हैं वॉच टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और गौर ज़रूर करना तर्जुमे पे। अल्लाह हाफिज़।